गैंगरेप करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता प्रहलाद पटेल। गैंगरेप करने वाले निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लड़के या कार्यकर्ता निकलेंगे। कार्यकर्ताओं को नहीं होने दे रही गिरफ्तार, छिपाकर किया सरेंडर। वही लड़के निकले, भाजपा के निकले, जिनको आपने 2 महीने तक छिपाए रखा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी, उनको सरेंडर कराया गया। बाबा का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ कब चलेगा? तो एक तरफ नारा दे रहे हैं बाबा जी कि अपराधियों के खिलाफ हमारा बुलडोजर चलेगा। विनोद उपाध्याय के इनकाउंटर पर उठाए सवाल। ये वहाँ की जनता भी रो रही है। किसी का जवान बालक छीन लिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, इतना बड़ा अपराधी नहीं था वो कि उसका इनकाउंटर। सुल्तानपुर में हुए विनोद उपाध्याय के इनकाउंटर का मामला धीरे धीरे पूरे प्रदेश में तूल पकड़ रहा है। एक तरफ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध करने की वजह से विनोद उपाध्याय का इनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया। तो वहीं लखीमपुर खीरी कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने भी बीएचयू में हुई छात्रा के साथ गैंगरेप पर सरकार को घेरते हुए कहा कि विनोद उपाध्याय इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि उसका इनकाउंटर किया जाए। एक तरफ तो गैंगरेप के आरोपियों को सरकार संरक्षण दे रही है, उनको गिरफ्तार करने के बजाय सरेंडर करवा रही है, और दूसरी तरफ फर्जी तरीके से लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, जिस पर सरकार चुप है। गोरखपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का वह संसदीय क्षेत्र भी रहा है गोरखपुर, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से उनका छात्र राजनीति से ही विरोध होता रहा है, विनोद उपाध्याय जी और योगी आदित्यनाथ जी। उसी को लेकर उनके ऊपर मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख का इनामी उनको घोषित कराया, उनके ऊपर मुकदमों की संख्या बढ़ाई और उनका इनकाउंटर अभी हाल ही में आपके कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में हुआ। कोतवाल को इस मामले की जानकारी नहीं थी। कोतवाल से जब लोगों ने पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त की कि मुझे नहीं पता। उसके बाद भी उनको कथित मुठभेड़ दिखाकर उनको इनकाउंटर कर दिया गया। इस मुद्दे को भी हम लोगों ने उठाया। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कल जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदर्शन करके ज्ञापन दे रही है। देखिए, जग जाहिर है, आप सभी लोग जानते हो, 2 महीने पहले घटना है। 2 नवंबर को घटना घटी थी। 3 नवंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये उजागर किया था कि गैंगरेप करने वाले निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लड़के या कार्यकर्ता निकलेंगे। वो बात सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद तुरंत जगजाहिर हो गई। उसके बावजूद भी हमारे अध्यक्ष पर मुकदमा लादा गया। इस पीसी करने का मकसद ये है कि हमारे अध्यक्ष के द्वारा कहा गई बात बिल्कुल सत्य निकली। वही लड़के निकले, भाजपा के निकले, जिनको आपने 2 महीने तक छिपाए रखा, उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी, उनको सरेंडर कराया गया। तो निश्चित रूप से अपराधियों को बढ़ावा देने का काम भाजपा खुद स्वयं में कर रही है। और एक तरफ नारा दे रहे हैं बाबा जी कि अपराधियों के खिलाफ हमारा बुलडोजर चलेगा। तो इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं और इस घटना के खिलाफ हम लोग कल जो है कचहरी में 2:30 बजे ज्ञापन भी महामहिम राज्यपाल को संबोधित सौंपेंगे। इस घटना की लोग निंदा करते हैं। कोई भी बेटी है, किसी की बेटी के साथ इस तरह की घृणीय घटना करना, उस पर पर्दा डालना भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि क्षेत्र का मामला है। वाराणसी की धरती है, मोदी जी की धरती है। वो वहीं चुनाव हमारे अध्यक्ष जी लड़े हैं। जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको जमीन पर कार्यकर्ता उपलब्ध हो जाता है और कार्यकर्ता आम आदमी बता देता है हाँ मुकदमा दर्ज हुआ है, इसी बयान पर दर्ज हुआ है, बात सही निकली, मुकदमा वापस लेना चाहिए उस सरकार को। विनोद उपाध्याय जी का मामला ये है कि वो असल में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ गए। राजनीतिक प्रबुद्धता के चलते उनके ऊपर फर्जी मुकदमे ला देंगे और उनके काउंटर की मांग को इनाम पर इतना इनाम बढ़ा दिया गया, इतना इनाम बढ़ा दिया गया। इस जो टीम, जो पुलिस की टीम ने जो उन पर जो काउंटर किया है, हम उसकी इसलिए निंदा करते हैं कि हमारी आपकी राजनीतिक या सामाजिक प्रबुद्धता हो सकती है, हमारे आपके विचार मेल नहीं खा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी नौजवान बालक को इसलिए स्वीकार कर दिया जाए कि हमारे खिलाफ ये चुनाव लड़ा या हमारे खिलाफत ने चुनाव हमारी खिलाफत की या हमारा खिलाफ है। विचारधारा है, हो सकता है उसकी विचारधारा भाजपा की नहीं है। नहीं, फर्जी और असली सवाल तो पुलिस जानेगी, वो जानेगी, वहाँ की जनता जानेगी, लेकिन गलत हुआ। ये वहाँ की जनता भी रो रही है। किसी का जवान बालक छीन लिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, इतना बड़ा अपराधी नहीं था वो कि उसका इनकाउंटर। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।